Hello students, welcome to Winning Quest online classes. I am CA Pradeep Jha and today I will not be discussing any subject. Rather आज मैं आप लोगों से कुछ पर्सनल बात करने वाला हूँ. As मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस और ईमेल्स आते हैं जिनमें स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर अब एग्ज़ाम को 2 हफ्ते रह गए, 2 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, 2 महीने या 1 महीना रह गया, सारा टाइम हमने निकाल दिया, अब क्या करें? क्या अब पढ़ाई हो सकती है? अब कैसे प्रिपेयर करें? राइट? तो आज की जो मेरी वीडियो है ये उसी सवाल का एक जवाब है उन सब स्टूडेंट्स को जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया. राइट? तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप कम टाइम पीरियड में पढ़ाई कर सको? राइट? और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर सच में ऐसा पॉसिबल है तो कैसे? राइट? तो मैं जो आज आप लोगों को जवाब देने वाला हूं वो कोई लेक्चर नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है. मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं. जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो सब मेरे पर्सनल लाइफ से होंगे जिनको मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है व्हेन आई वाज गिविंग माय सीए फाइनल एग्जाम. राइट? सो इन वे बैक 2011 मई में मेरा सीए फाइनल का अटेम्प्ट था. राइट? अक्टूबर तक मेरी सारी क्लासेस खत्म हो गई थी और मैंने सभी बुक्स को छोड़ दिया था. राइट? क्लासेस मैंने जरूर रेगुलरली ली थी तो कहीं ना कुछ माइंड में जो है सारी चीज़ें थी, बट मैंने जो सेल्फ स्टडी थी वो बिल्कुल छोड़ दी थी. मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा था, रादर आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड. और मैं क्या कर रहा था, मैं अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहा था. राइट? तो मैंने सोच रखा था कि सीए वगैरह करके कुछ नहीं होना, मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, ये मेरा प्लान है और मैं इससे पैसे कमाऊंगा. राइट? सो थिंग्स वर गोइंग लाइक दैट. 8 अप्रैल 2011 एक दिन आया, राइट, जिसमें शाम को मेरी मदर मेरे पास आई और उन्होंने मुझको बोला कि तुम क्या कर रहे हो? राइट? तुमने एग्जामिनेशन फी पे कर दी बट फिर भी तुम एग्जाम नहीं दे रहे. राइट? व्हाई? तो मैंने उनको बताया कि नहीं, आई एम बिल्डिंग अ वेबसाइट, मैं उसी से पैसे कमाऊंगा, सीए करके क्या होगा? राइट? इट्स ऑल अबाउट मनी. तो माई मदर सेड समथिंग टू मी विच क्लिक्ड मी. राइट? एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, सीए तो करना है. शी सेड कि तुम चाहे कितने भी पैसे कमा लोगे, नाम के आगे सीए तो नहीं लगेगा. राइट? कुछ भी कर लोगे, यू कैन नॉट रिगार्ड योर सेल्फ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. राइट? सो दिस समहाउ क्लिक्ड मी. कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में आया और मैंने सोचा कि नहीं, नाम के आगे सीए तो चाहिए, नहीं, आई हैव टू क्लियर द सीए. अब टाइम बीत चुका था. सेल्फ स्टडी इट टेक्स अ लॉट टू क्लियर द सीए फाइनल एग्जाम. टाइम बीत चुका था. मैंने दिन कैलकुलेट किए, 8 अप्रैल का दिन था और 1 मई से एग्जाम स्टार्ट थे और मेरे पास थे 22 दिन. राइट? सो आई हैड टू टेक अ डिसीजन कि अब क्या करना है. आई डिड इट. मैंने 22 दिन लगातार 22 घंटे रोज पढ़ाई की है. सिर्फ 2 घंटे मैं सोता था. राइट? इट इज़ वेरी हार्ड बट मैं सिर्फ 2 घंटे सोता था. लगातार 22 दिन 22 घंटे रोज मैंने पढ़ाई की एंड आई अचीव्ड इट. राइट? आई क्रैक्ड माई सीए फाइनल एग्जाम. जब सारे एग्जाम होंगे तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि अगर फेल होऊंगा तो 1-2 मार्क्स से होऊंगा, वरना पास हो जाना चाहिए कि इतना हो गया है एग्जाम. राइट? टॉप करने की कोई उम्मीद नहीं थी, अच्छे मार्क्स की भी उम्मीद नहीं थी, बट इतना था कि हाँ, क्लियर हो जाएगा. राइट? आई विल बी अ सीए. सो एग्जाम का रिजल्ट आया, आई विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. राइट? और उसी एक्सपीरियंस, उन्हीं 22 दिनों में जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, उसी से कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कैसे उसको टैकल किया जा सकता है और क्या ये पॉसिबल है कि आप कम टाइम में पढ़ लो. राइट? सो पॉसिबिलिटी का जवाब तो आपको मिल गया होगा. हाउ आई डिड इट इन 22 डेज. इट वाज टफ बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. सबसे पहली चीज़ ये आती है, फॉरगेट वरिंग अबाउट what is not in your hand. राइट? सो जो चीज बीत चुकी है, जो चीज आपके पास नहीं है, उसके बारे में सोचना बंद कर दो. कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो उसके बारे में सोच के होगा क्या? टाइम बीत गया, आपके पास नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसके बारे में मत सोचिए. जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव. राइट? फोकस ऑन व्हाट यू हैव. गिलास आधा खाली है तो आधा भरा हुआ भी है. सो अगर आपके पास 2 दिन ही रह गए हैं तो ये मत सोचो कि पूरा साल निकल गया. जस्ट सोचो कि अब 2 दिन है, 2 दिन मतलब 48 घंटे. 48 घंटे में आपको अपना बेस्ट देना है. राइट? सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव. जो आपके पास नहीं है, जो बीत चुका है, उसके बारे में सोच के अपने आप को कोस के कुछ नहीं होना है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज फॉरगेट व्हाट यू डोंट हैव. आपके पास कोई टाइम मशीन नहीं है, आप टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते. जो बीत गया, इट्स फिनिश्ड, इट ओवर. डोंट थिंक अबाउट इट.
थिंक अबाउट हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी डेज यू हैव, राइट। दूसरी चीज आती है प्लानिंग। यू हैव टू प्लान वेल, राइट। सो यू हैव टू प्लान एंड यू हैव टू प्लान वेल, बिकॉज अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आपके पास कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। इट्स द वेरी लास्ट बॉल, 6 रन चाहिए, और अगर आप 6 मार लोगे तभी आप मैच जीतोगे, अदरवाइज आप हार जाओगे। इट्स दैट्स लाइक सिचुएशन। बिकॉज अगर आपके पास 1 साल है तो आपके पास कहीं ना कहीं अगर प्लानिंग फेल हो जाती है तो आप दोबारा रीडू कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो, मेंटेनेंस कर सकते हो अपने प्लान की। बट यहां पे इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन आपके पास ब्यूटी यही है कि आपके पास लास्ट बॉल ही है और लास्ट बॉल पे ही स्कोर करना है, अब चाहे कैसे भी करो। सो यू हैव टू प्लान। अगर प्लान नहीं करोगे तो यू विल कोलैप्स। प्लानिंग कैसे होगी? प्लानिंग ऐसे होगी कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितने आवर्स आपके पास हैं, कितने दिन आपके पास हैं, कैसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, राइट। इन 22 डेज आई न्यू कि 100% सिलेबस तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, बट आई न्यू कि पास होने लायक सिलेबस हो सकता है, राइट। आई न्यू कि अगर मैंने 70% सिलेबस कवर किया और 60 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में करके आया तो भी आई विल क्रैक द एग्जाम, राइट। सो इस तरीके से आपको भी अपने गोल सेट करने पड़ेंगे कि हाँ क्या पॉसिबल है और आपको वो कैसे करना है, कितना कितना टाइम किस किस चीज को डिवोट करना है। यू हैव टू स्ट्रक्चर इट, और आपको ये लिखना है। ये नहीं कि हवा में बैठ के प्लान बन जाएगा, राइट। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ये आराम से बैठ के बिस्तर पे लेट के बनाने वाला प्लान बिल्कुल नहीं होगा। ये प्लान आपको डेडिकेटली कुछ घंटे बिता के बनाना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू फॉलो इट, राइट। तीसरी चीज आती है एग्जीक्यूशन। यू हैव टू एग्जीक्यूट द प्लान so well that you do not have any regrets, right? So आपने जो ये प्लान बनाया है तो खाली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। You can dream, but ड्रीम करने से कुछ नहीं होता है। सब कुछ होता है आपके अपने एफर्ट से, आपके अपने काम से। आपको काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे विद फुल डेडिकेशन, राइट। सो जैसे मैंने प्लानिंग की, मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये चीजें मैं कवर कर सकता हूं, इससे मैं पास हो जाऊंगा, मुझे इतना करना है, आई हैव टू अचीव दिस। देन आई मेक अ होल प्लान कि हाँ मुझे अब 22 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, 2 घंटे की स्लीप ही मैं अफोर्ड कर सकता हूं, और इसी से आई कैन अचीव दिस टारगेट। सो आई फॉलोड दैट प्लान। वहां पे बहुत बार मेरे पास ऐसी मुसीबत आई, 1 दिन 2 दिन 2 घंटे सोना इज ओके, एवरीबॉडी कैन डू इट, बट लगातार 22 दिन ऐसे करना बहुत 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 डिफिकल्ट है, राइट। Right, really I remember those days. It is very painful. I used to have painkillers. मेरे पास स्प्रे होते था, नेक में पेन होता था, मैं स्प्रे लगाता था, राइट। कॉफी और टी तो मुझे खुद नहीं पता मैं दिन में कितनी बार पीता था, सो एज कि मेरा माइंड जो है वो अवेक रहे कि नहीं मुझे सोना नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे एक टारगेट है मेरे पास, मुझे 22 घंटे रोज के कवर करने हैं, तो वो 22 घंटे करने हैं एट एनी कॉस्ट, और वो फुल डेडिकेशन के साथ करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में झपकी ले रहा हूं, राइट। सो आई हैड मेड अ प्लान, और उस प्लान में मेरे पास ये चीज थी कि अगर मैं 22 घंटे पढ़ूंगा तो आई थिंक आई हैव गिवन माई बेस्ट, इससे अच्छा मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। फॉर दोज 22 डेज मेरे पास क्लियर कट था कि भैया इससे बेटर परफॉर्म मैं नहीं कर सकता, इससे ज्यादा करने की मेरी हैसियत नहीं है। तो आपको भी देखना पड़ेगा वो लेवल क्या है जहां पे आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, चाहे वो 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, 10 घंटे, 12 घंटे हो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस लेवल के बाद आपको फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होगा कि आपने अपना बेस्ट उन जो बचे हुए दिन थे उनमें नहीं दिया, राइट। सो यू हैव टू एग्जीक्यूट द प्लान टू द परफेक्शन कि आपके पास कोई रिग्रेट ना हो, बिकॉज दिस इज द लास्ट थिंग, राइट। बिकॉज इसके बाद और कुछ नहीं होने वाला है। देन फोर्थ थिंग इज यू हैव टू रिमूव डिस्ट्रैक्शन, राइट। नाउ वी लिव इन अ सोशल वर्ल्ड, राइट। वी लिव इन अ सोशल वर्ल्ड। हमारे पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती हैं, और आज की डेट में तो बहुत ज्यादा है। हमारे टाइम पे भी डिस्ट्रैक्शन थी, फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, राइट। और भी बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शन होती हैं। मैंने क्या किया था, मैंने अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दिया था परमानेंटली। वो 22 दिन पूरा ऑफ रहा, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ रात को कई बार क्या करता था, उसको ऑन कर लेता था, कभी कभी ऑन ओकेजनल बेसिस। रात को 12 बजे के आसपास ऑन करके देख लिया कितने मैसेज आए, नहीं आए, फिर फटाफट उसको बंद करके रख दिया। घर में लैंडलाइन था जिससे इंटरनेट चलता था, इंटरनेट चलता रहने दिया, फोन निकाल दिया, राइट। सो नो कॉल्स,
उसके बाद सिस्टर को, मदर को इंस्ट्रक्शन थी कि अगर उनको कोई कॉल आता है, पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तो सीधा सा आंसर देना है कि प्रदीप गया है कुलदीप के घर पे पढ़ाई करने, राइट। और अगर कुलदीप का फोन आए तो उसको बोलना है कि प्रदीप अभी अभी पढ़ाई करके सोया है, जब उठेगा तो बोलेंगे आपको कॉल बैक करने। रात को कभी कभी मैं 12 बजे के आसपास जो दोस्त हैं उनको अगर कुछ डाउट्स पूछना हो या उनसे कोई बात करनी हो तो 5-10 मिनट बात कर लेता था, बट इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। उसी पीरियड में मेरा लैंडलाइन और कभी कभी मोबाइल चलता था, वरना वो बंद रहता। तो आपको भी यही करना है, बिकॉज आज की डेट में तो मोबाइल बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। आप व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ चलता रहता है, राइट। तो इसको हटाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। यू नीड टू डिसाइड आपको क्या बनना है, फोन स्पेशलिस्ट बनना है या उन घंटों को उस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपको अपनी लाइफ में दोबारा जब मुड़ के देखो तो रिग्रेट ना हो कि मैं फोन यूज करता रह गया, पढ़ाई नहीं की, राइट। सो दिस इज द टाइम, राइट। यहां पे कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। एज आई ऑलरेडी सेड कि इस सिचुएशन में आके तो लास्ट बॉल है, आपको 6 हिट करना है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको डिस्ट्रैक्शन हटानी पड़ेंगी, राइट। घर में डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, तो आपको स्टोर रूम का वो सबसे गंदा कोना ढूंढना है जहां पे कोई नहीं आता और वहां पे पढ़ाई करनी है, वहां पे मेहनत करनी है, राइट। मेरे केस में आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी सिस्टर मुझे आके बोलती थी कि यार तू बात ही नहीं करता, 10 दिन 20 दिन हो गए तुमसे बात किए हुए। मैं उसे बोलता था चुपचाप यहाँ से भाग जा, भगा देता था उसे, राइट। सो बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शन होगी, आपको उनसे अलग रहना है, आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, आपको फोकस रहना है कि हाँ ये मेरा एम है, मुझे ये अचीव करना है। एटलीस्ट इन दिनों के निकलने के बाद आपको एक अच्छी फीलिंग होगी कि हाँ आपने इस टाइम में कुछ किया था, राइट। देन यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। द फिफ्थ एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। मैंने अपनी बुक के, मतलब जो भी मेरे सब्जेक्ट थे सभी की बुक्स के फ्रंट पेज पे लिख रहा था कि नाम के आगे तो सीए चाहिए, राइट। सो आपको भी अपनी बुक के ऊपर हर जगह लिखना है कि आपको क्या चाहिए, राइट, व्हाट यू वांट, राइट। जो आपको चाहिए, जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो उसे लिखो, अपने बुक के फर्स्ट पेज पे लिखो, सो दैट यू कुड सी इट एवरी टाइम, राइट। जब भी आप बुक क्लोज करो तो आप सोचो कि यार इसको क्यों बंद कर रहा हूं, राइट। मैंने तो लिख रखा है कि नहीं मुझे ये डिवोशन के साथ ये चीज करनी है, तो आपको वो करनी है, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, आपको खुद को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, राइट। आई गॉट द मोटिवेशन फ्रॉम माई मदर कि नहीं आपको नाम के आगे डेजिग्नेशन चाहिए ये सीए का, आपको ये करना है। आपको अपने लिए मोटिवेशन ढूंढनी पड़ेगी, बिना मोटिवेशन के नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन रखनी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी तरह की हो, राइट। आपको कुछ मोटिवेशन जो है अपने सामने रखनी पड़ेगी, जो चीज आपको बार बार बोले कि नहीं करना है, एट एनी कॉस्ट करना है। दिस इज द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड व्हेन यू मोटिवेट योरसेल्फ टू दैट लेवल यू विल एंजॉय इट, राइट। आई स्टिल रिमेंबर, मैं बहुत बार अपनी क्लासेस में बोलता हूं कि वो 22 दिन मेरी जिंदगी के सबसे बढ़िया दिन थे। उसका रीजन ये है कि आई वॉज सो डेडिकेटेड, राइट। आई वॉज सो डेडिकेटेड, सो यू नो मेडिटेटिव इन स्टडीज कि मुझे दुनिया से किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, मुझे अपनी सराउंडिंग्स भी फील नहीं हो रही थी, मैं अपने आप में ही खोया हुआ था, राइट। सो एज स्वामी विवेकानंद हैड वंस सेड कि यू आर मोर टुवर्ड्स द गॉड व्हेन यू आर किकिंग द फुटबॉल डेडिकेटेडली रादर देन डूइंग द प्रेयर। सो मंदिर में पूजा करने की जगह अगर आप फुल एफर्ट से एक फुटबॉल को ही किक कर रहे हो तो वही मेडिटेशन है, उसी में आपको भगवान मिलेगा। सो इट वॉज वेरी मेडिटेटिव फॉर मी, राइट। आई हैव मोटिवेटेड माई सेल्फ टू दैट लेवल कि नहीं मुझे ये करना है, एंड इट रिवॉर्डेड मी ऑल्सो। मुझे उन 22 दिनों में कसम से बहुत मजा आया, मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, एंड इट वॉज सो अमेजिंग फीलिंग कि मुझे पूरा वर्ड तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर भैया हो क्या रहा है, राइट। आई वॉज सो कन्फाइंड, एक तरह से लगा लीजिए कि मैं योगा और मेडिटेशन में था इन दैट प्रोसेस, right? So you have to stay motivated. And the sixth thing is a small thing and a quite funny thing also कि आपको demotivating factor से दूर रहना है, right? You have to cut down yourself from the demotivating people, right? आपको बहुत सारे ऐसे demotivating लोग मिल जाएंगे जो हो सकता है कि आपको बोले कि पूरा साल तो बर्बाद कर दिया, अब 1 महीने में क्या उखाड़ लेगा, राइट। आपको बहुत से ऐसे दोस्त भी मिल जाएंगे कि भैया तुम्हारे बस की नहीं है तो क्यों कर रहे हो, जितनी चादर थी उतने पैर पसारने चाहिए थे ना, राइट। ऐसा होगा, ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था,
राइट। सो ऐसा होगा कि आपको बहुत सारी डीमोटिवेटिंग चीजें आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, उन डीमोटिवेटिंग चीजों को अपनी लाइफ से फॉर द टाइम बिंग बाहर निकाल देना है, राइट। सो इफ यू फाइंड समवन दैट हु डीमोटिवेटिंग, who is a kind of person who normally demotivates you, आपको उससे कट डाउन हो जाना है, उससे अलग हो जाइए, राइट। डू नॉट कॉन्टैक्ट और बी इन टच विद दैट पीपल, राइट। आप अपने आप को जितनी भी डीमोटिवेटिंग चीजें हैं जो आपको डीमोटिवेट करती हैं, आपको निराश करती हैं, आप उनको अलग कर दीजिए अपनी लाइफ से फॉर दैट टाइम। और बाई चांस अगर गलती से कोई चीज आ भी जाती है डीमोटिवेटिंग, लाइक आप सभी चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते, सभी फ्रेंड्स को अवॉइड नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कोई फ्रेंड आया और आपको बोला कि भैया तुम्हारी जितनी हैसियत थी उतना ही करना चाहिए था ना, व्हाई यू आर डूइंग सीए जब तुम्हारे बस की नहीं है, राइट। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे दो रास्ते हैं आपके पास। एक रास्ता तो ये है कि आप डीमोटिवेटेड हो जाइए, निराश हो जाइए, वहीं पे छोड़ दीजिए, खत्म कहानी, एंड प्रूफ कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, भैया तुम्हारे बस की नहीं है। दूसरा कि उसको प्रूफ करके दिखाओ कि भैया मैं तो 2 दिन में भी सीए करके दिखा सकता हूं, राइट। 2 दिन ही सही, 22 दिन ही सही, 20 दिन ही सही, 10 दिन ही सही, आपको प्रूफ करके दिखाना है उसको। तो ये एक और मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो आपको अगर कोई डीमोटिवेशन आ भी रही है तो उसको भी मोटिवेशन बनाना है कि नहीं भाई इसने बोला नहीं होगा तो अब तो और करके दिखाना है, राइट। तो इस तरीके से आपको डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में बदलना है। अगर कोई चीज आपको डीमोटिवेट करती है तो सिर्फ उसको दिखाने के लिए भी आप कर सकते हो। यू विल नॉट इमेजिन, इट्स वेरी फनी कि मैंने सिर्फ अपने दोस्त को दिखाने के लिए कि यस आई कैन क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, मैंने 1-2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक किए थे। जस्ट ओनली, मुझे करना नहीं था जॉब, बट मैंने वो किए थे जस्ट टू शो कि देखो भैया कोई तुक्का नहीं है, मैं कर सकता हूं क्लियर, आई एम दैट मच कैपेबल, राइट। सो आपको जो डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं उनको भी अपनी तरफ मोड़ना है, उसको भी मोटिवेटिंग बनाना है। एंड रिमेंबर कि जब तक कोई वो चीज कर नहीं देता सिर्फ तब तक ही वो इम्पॉसिबल होती है। वंस यू डू दैट थिंग इट बिकम पॉसिबल, राइट। सो जब तक जो चीज आपने नहीं की है, अब तक आपने जो चीज नहीं की है तभी आपको इम्पॉसिबल लग रही है। अगर आज आप वो करके दिखा दोगे तो वो पॉसिबल हो जाएगा। यू नीड टू हैव दैट गट्स, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको पॉसिबल करके दिखा सको, राइट। सो माई बेस्ट विशेस आर विद यू, राइट। आपको पॉसिबल करके दिखाना है, आपको कुछ बन के दिखाना है। जस्ट फॉरगेट जो हो गया हो गया, आज जो है, आज जो प्रेजेंट है, राइट, उसे अच्छे से प्लान करके आप अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट।